वो एक बार दर्शन जरूर देते हैं। अच्छा। हम पहली बार आए थे वृंदावन का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। जी महाराज जी। महाराज जी फिर जगत के ऊपर प्रकाश डालिए, जगत क्या है, हम क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, हम फंसे पड़े हैं विषयों में, ये कैसे पार लगे, क्योंकि इतना भयानक दृश्य सामने उपस्थित होता है, आप सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है विश्व में इस समय। जो चल रहा है चलने दीजिए, सिर्फ कलयुग सिर्फ नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पार। आपको कोई साधन करने की जरूरत नहीं, आप उसका नाम जितना जप सके उतना जपिए। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी की बड़ी परम करुणा है और आपका कमेंट रूपी प्यार हमें मिल ही रहा है, उसके लिए मैं आपका हृदय से रेडी हूँ। आपके कमेंटों को देख देख कर हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इतनी भयंकर सर्दी में यहाँ ब्रज में छुपे हुए संतों की सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य तो कदापि थी नहीं। ये ठाकुर जी की कृपा है जो हमें इस सेवा के बहाने से, हम ये छोटी मोटी सेवाएं संतों को कर देते हैं, इसके बहाने से हमें संतों का दर्शन हो जाता है और उनके श्री मुख से हमें दो शब्द सुनने को भी मिल जाते हैं। आइए पुनः आपको आज मैं एक नवीन संत की शरण में लेके आया हूँ और महाराज जी के श्री मुख से ही महाराज जी का अनुभव जानेंगे। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम महाराज। राधे श्याम। जय हो। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सी वस्तु लेके आए थे, इसे आप स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। महाराज जी कंबल सर्दी में और ये मूंगफली और गजक आप स्वीकार करें महाराज जी। महाराज जी आप यहाँ कब से विराज रहे हैं? हमको 8 साल हो गए। 8 साल हो गए महाराज जी यहाँ पे? हाँ 8 साल हो गए। अच्छा मैं बैठ जाऊँ महाराज जी, आप 2 मिनट आपके पास? बैठिए। ऐसे ही चर्चा करेंगे केवल वहीं बैठ के बस। तो 8 साल से इसी आश्रम में आप? हाँ 8 साल यहाँ, उससे पहले 12 साल हम उज्जैन में रहे। अच्छा। उससे 4-6 साल हमने पैदल यात्रा करी, पूरी उत्तराखंड की पैदल यात्रा महाराज जी? पैदल यात्रा। इतना सब कुछ किया महाराज जी आपने, इतने सब कुछ के बाद जो निचोड़ निकला हो वो ब्रिज में निकला। हाय हाय। वो कहीं नहीं मिला, वो ब्रिज में आके मिला। क्या मिला ऐसा ब्रिज में जो आपको पूरे भारत में नहीं मिला? प्रेम जो यहाँ पूरे ब्रज में कहीं पे भी चले जाओ, जो प्रेम है वो कहीं पे भी नहीं है। अच्छा महाराज जी ब्रज का सब प्रेम नहीं है कहीं? ब्रिज जैसा प्रेम कहीं है ही नहीं। पूरा भारत घूमा। तो यहाँ पे क्यों है प्रेम, या क्या कारण है? यहाँ की मिट्टी में प्रेम है, ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी श्री जी की कृपा है, जो यहाँ पे प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। हर एक छोटे से बच्चे में से लगा के और बुजुर्ग तक। ये तो है फर्जी, प्रेम तो है वास्तव में। मतलब आज के जमाने में पड़ोसी को नहीं जान रहा, और आज के जमाने में यहाँ पे ऐसा है कि गांव का हर बच्चा आपके पास आता है। वो आपको जानता है नहीं जानता है, फिर भी राधे 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 राधे। हर व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, और सेवा में तत्पर। महाराज जी इसी ब्रज में दास का भी जन्म हुआ है, इसी मिट्टी में महाराज जी? बिल्कुल महाराज। तो लेकिन महाराज जी फिर भी मेरे अंदर काफी जिज्ञासाएं, शंकाएं, संदेह रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा ये जीवन सफल हो सके महाराज जी। उसका नाम लेते रहो और चलते रहो, और कुछ नहीं है महाराज। खोजने लायक सिर्फ राधा श्री लाडली का नाम ही काफी है। कृष्ण तो अपने आप आ जाएंगे। राधा जी का नाम लेते जाओगे, कृष्ण अपने आप आपके पीछे दौड़ लगाएंगे। तो राधे राधे तो बोलते हैं दिन भर महाराज जी। बस तो वही, राधा और कृष्ण कोई अलग अलग थोड़ी ना हमारा। महाराज जी राधे राधे बोलने से काम चल जाएगा? तो मैंने बहुत ब्रजवासी संतों को देखा जो ब्रज में रह के यहाँ जन्म लेके यहीं संत बन गए और सन्यासी हो गए। फिर वो लोग सन्यास क्यों लेते हैं महाराज जी? सन्यास देखिए, सन्यास एक संस्कार है। सन्यास तो एक गृहस्थी भी सन्यास का ही रूप है। एक पढ़ने की जैसे कैटेगरी होती है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई अलग अलग जैसे सब्जेक्ट लेते हैं, वैसे ही वो भी एक सब्जेक्ट है सन्यास का। अच्छा। हाँ, उसको भी आप अपनी जिम्मेदारियों से बराबर
परोपकार का भाव रखते हुए अगर आपने वो पूर्ण कर लिया तो वो भी संन्यास ही है। उसमें क्या परीक्षाएं कम होती है? अरे क्या सन्यास में ज्यादा है मेरे विचार से तो महाराज जी। संन्यास में तो है, गृहस्थ में क्या कम है? गृहस्थ में क्या परीक्षा है महाराज जी? अरे महाराज रोटी जी, खाओ सो जाओ। ना 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 ना, कर्म कर्म प्रधान विश्व रच राखा। महाराज जी कर्म, और संन्यास में भी कोई खा के ही सो रहा है तो उसका क्या कर लोगे आप? सन्यास में कम से कम वो उनके आश्रित तो है महाराज जी। आश्रित, सुनिए देखिए कि ग्रस्त ना होगा तो संन्यास की सेवा कौन करेगा? ये तो है पूरक है एक दूसरे के। एक दूसरे के पूरक। जहाँ अगर पाप ना होता तो पुण्य को जगाने के लिए भगवान क्यों आते, और भगवान नहीं आते तो आप और हम गुण क्यों गाते उसके? जरूरत सबकी है इस संसार में, ऐसा कुछ नहीं है। एक कण कण जो इसमें एक कण भी पड़ा है तो उसकी भी जरूरत है। अरे जन्म स्थान कहाँ का है आपका? मेरा राजस्थान का है। राजस्थान? किस जगह का महाराज जी? मेरा अजमेर। अजमेर का? अजमेर का। तो महाराज जी कितना समय हो गया घर छोड़े हुए आपको? मेरे को 22 साल हो गए। 22 साल घर छोड़े हो गए, और अभी आप 40 साल के आसपास होंगे मुश्किल से। मेरी उम्र है अभी 44। हाँ 44 मान लो 44। तो 22 साल की उम्र में घर छोड़ दिया आपने। हाँ, तो 22 साल की उम्र तो महाराज जी एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बहकने के पूरे पूरे चांस होते हैं। बस राधा जी की उस लाडली की कृपा थी तो निकल के आ गए। तो वो तो बता रहे हैं, वो अब उन्होंने तय कर रखी है। बरसाना, आपको यहाँ से बरसाना जाना है, हाँ महाराज जी बरसाना जाने के मैं कम से कम यहाँ से आपको 10 रास्ते बता सकता हूँ। बिल्कुल। पहुँचना सबको बरसाना ही है। हाँ चारों तरफ से रास्ते 10 आराम 10 रास्ते में अभी बैठा बैठा यहाँ से आपको बता दूंगा कि इस वहां रास्ते से जाओ, वहां से जाओ, बरसाना यहाँ से चले जाओ, जाओ, यहाँ इधर से से जाओ। चले जाओ, उधर से हाँ चले महाराज जाओ। जी। तो उसके पास भी पहुंचने के उन्होंने सबके लिए अलग अलग रास्ते बना रखे, किसको किस रास्ते से बुलाना, जाना वही है सबको। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसके पास उनके पास नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, लेकिन रास्ते सबके अलग अलग बना रखे उन्होंने। वो सबके प्रिय हैं और उनको सब प्रिय है। उन्होंने कोई भेद नहीं रखा किसी में भी। किसी भी रास्ते से चले जाओ, किसी रास्ते से चले जाओ, जाना वही है, मंजिल वही है। वही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ही है कि कोई कर्म योग से आ रहा है, कोई भक्ति योग से आ रहा है, कोई सेवा योग से आ रहा है, सारे रास्ते वहीं जा रहे हैं। कोई छोटा रास्ता नहीं है, सब बराबर है। बस वो तो आप और हम समझ लेते हैं, ये कर रहा है तो छोटा है, ये कर रहा तो बड़ा है। भगवान आप 22 साल की उम्र में घर छोड़ा आपने। महाराज जी हमारे लिए तो आप भी संत ही हैं। अरे महाराज जी सुनिए कृपा करो। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, देखने वालों की नजर नजर का फर्क। हाँ नजर का फर्क इस तो होता है। संसार में जितने हैं सब संत है हमारी नजर में। वाह। सब वो ईश्वर का स्वरूप ही। अगर ईश्वर का स्वरूप नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आ सकते। वो ईश्वर बैठा है जब तो आपके अंदर वो जागृत कर रहा कि सेवा करूं मैं। ये तो है महाराज जी, ने इतनी सर्दी में क्यों आएंगे घर छोड़ के हम? वो ईश्वर हर हृदय में बैठा है, ऐसा कोई नहीं है जो जिसके हृदय में नहीं बैठा। महाराज जी 22 साल की उम्र में जब घर छोड़ा आपने अपना, तो वो उम्र एक ऐसी होती है जिसमें नाना प्रकार की कामनाएं जुड़ी होती हैं इस शरीर के द्वारा। हमारे माता पिता की, भाई बहनों की, परिवारिक जनों की, सबकी ममता और कामनाएं रहती है कि हमारा स्वार्थ इससे अमुक प्रकार पूरा होगा समय आने पर। उन बेड़ियों को तोड़ना एक बहुत बड़ी महाभारत है। इससे भी बड़ी बेड़ियां अगर कोई और है मनुष्य के पास, तो 22 साल की उम्र जो होती है वह एक ऐसी बहकने की उम्र होती है कि चाहे वह जीव नशेबाजी में पड़ जाए, उस समय अय्याशी में पड़ जाए, मारपीट में पड़ जाए, यानी संसार का जो कोई भी व्यसन है वो उसे आसानी से घिर सकता है 20-22 साल की उम्र में। इन सब से लड़ते हुए महाराज जी कैसे आपने विजय प्राप्त की? क्या ये सब आपको नहीं घेरा इन सब विषयों ने? सुनिए, वो जब अपने भक्त को चुनते हैं तो उसके आसपास ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं कि सिर्फ उसी का दर दिखता है उसको, और कहीं। मुझे लग रहा है आप पढ़े लिखे भी थे, आपने कॉलेज आदि किया था वो? नहीं, हमने 10th पास करी है। अच्छा केवल महाराज जी 10th पास करी है।
विवाह आदि नहीं हुआ था आपका जब नहीं, तक? कुछ नहीं। तो फिर माँ बाप से कैसे निकले घर से? माँ बाप तो नहीं आने देंगे बच्चे को? माता पिता नहीं है, अच्छा, माता पिता उनका चले गए। शरीर पूरा हो गया, उसके बाद में ही हम घर छोड़ के निकले। 22 साल की उम्र में पिता चले गए, माता पिता माता दोनों? पिता दोनों का शरीर पूरा हो गया, उसके बाद में हमारे आसपास ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई कि वो मतलब हम मजबूर हो गए, ये मान लीजिए आप। हम मजबूर ऐसे हो गए कि हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल हिल चुका था। अच्छा। हम डिप्रेशन में चले गए। हम 7 महीने बिल्कुल पागल हो गए थे। माता पिता के जाने के बाद? हाँ, संतों की कृपा ही हुई कि हम उस डिप्रेशन से बाहर निकले। संतों की कृपा से ही हम बाहर निकले। और फिर हमने संतों की कृपा से हमको दीक्षा हुई और हम वहाँ से। पर जी फिर जगत के ऊपर प्रकाश डालिए, जगत क्या है, हम क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, हम फंसे पड़े हैं विषयों में, ये कैसे पार लगे? क्योंकि इतना भयानक दृश्य सामने उपस्थित होता है, आप सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है विश्व में इस समय। जो चल रहा है चलने दीजिए। सिर्फ कलयुग सिर्फ नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पार। आपको कोई साधन करने की जरूरत नहीं। आप उसका नाम जितना जप सके उतना जपिए। नाम जप। नाम जप, नाम जपते रहोगे अंदरूनी। बाहर जपने से कोई मतलब नहीं है। कोई दिखा तो वो जपना, वो अलग चीज़ है। एक अंदरूनी जो जप होता है वो जपते रहिए, आपको पार कर देंगे। वो कर देंगे पार। क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है नाम जप के अलावा? क्रिया अपने आप आ जाएगी। अच्छा। देखिए, जब सांसों का बंधन उस बंधन से जुड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक आपको पूरा कंट्रोल करेगी। अच्छा। जो आप जितना भीतर उतरेंगे नाम जप के साथ, आप उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचते जाएंगे। लेकिन कुछ सारी संत क्रियाएं ऑटोमेट मतलब ईश्वर की कृपा से अपने आप जागृत होगी। फिर भी मैंने देखा है बहुत सारे संत बोलते हैं कि बेटा साधन करना पड़ेगा, जैसे व्रत आदि क्रियाएं बताइए गृहस्थों में हमको उलझाने के लिए। सुबह 4 बजे जगो, मंदिर जाओ, नंगे पैर रहो, दंडवती करो, सूर्य भगवान को जल दो। अब मैं ये जो बताता हूँ, क्रियाएं हमको दिखाई गई ये क्या है? वो क्रियाएं ऐसा है। देखिए कि आज हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं। जी नियम होते हैं। जी महाराज जी। हर विषय का अलग अलग पीरियड होता है, उसका समय होता है। ऐसे क्या है, जीवन को भक्ति जागृत करने के लिए ऐसे नियम करने पड़ेंगे, लेकिन समय आने के साथ साथ वो सब विस्मृत हो जाएंगे। यानी साधन करना पड़ेगा। शुरुआत तो वहीं से होगी महाराज, साधनों से। साधनों से होगी शुरुआत, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन मैंने देखा है जीव उलझ जाते हैं हमारे साधनों में, जीवन निकल जाता है उस साधन करते करते। तो वही तो है, वो उसकी कृपा नहीं पा पाते ना। वो उलझन वाले काम कर लिए ना ज्यादा। इतना भी उसमें नहीं उलझना कि उसी में उलझ के रह जाओ। कि जीवन पर्यंत देखा है मैंने, उसी क्रिया को करते करते निकल गए, जीवन में कोई बदलाव नहीं आया उनके में। सुनिए, जीवन का बदलाव सिर्फ उस ईश्वर की कृपा से ही आ सकता है। तो कृपा कैसे प्राप्त हो फिर उनकी? कृपा नाम जप से ही होगी। यानी साधन भले ही कोई भी कर लो, करना पड़ेगा नाम जप ही लास्ट में। नाम जप, वो जो साधन कर रहे हो ना, वो भी एक प्रकार का नाम जप ही है। आप उसको भी आप अगर बैठ के ना करोगे। व्रत आदि, तीर्थाटन, दर्शन परिक्रमाएं। बिल्कुल। सुनिए, देखिए आप कि तीर्थ, आजकल लोग क्या बोलते हैं कि चलो वृंदावन चलते हैं, क्या करने, घूमने। हाँ, वो तो खैर मानसिकता खराब हो चुकी है लोगों की, कोई संदेह नहीं है। तो उसमें वो आनंद नहीं है। हाँ नहीं है, वो धक्का खा के जाते हैं, धक्का दे के जाते हैं, धक्का दे के जा रहे हैं, धक्का खा के जा रहे हैं बस। अगर वो तीर्थ के हिसाब से आता है कि मेरे को तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, सुनिए, वो अगर भाव से आया तो वास्तविकता है कि यहाँ पे उसको दर्शन होंगे, चाहे वो किसी भी रूप में बांके बिहारी जी आ जाएंगे। वो एक बार दर्शन जरूर देते हैं। अच्छा।
हम पहली बार आए थे वृंदावन का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। जी महाराज जी। मैं पहली बार आया तो मथुरा रेलवे स्टेशन पे उतर के वहाँ से पैदल पैदल चले वृंदावन के लिए। वृंदावन में गए, बांके बिहारी जी के दर्शन करे और वहाँ से हम पैदल पैदल चल दिए। पहली बार था, हमको कोई जानकारी नहीं थी। हम मतलब इतने वो हो गए थे कि हमको ना भोजन का पता, ना कोई किसी चीज का पता। हमको ये भी पता उस समय में एक मतलब रेलवे स्टेशन से एक चलती थी ट्रेन जो मात्र 1 रुपये लिया करती थी मथुरा से वृंदावन के लिए। चलती थी, अभी बंद हुई है महाराज जी वो चलती थी, हमको उस चीज का भी पता नहीं है कि वो चलती है। जी। हम वहाँ से चले और हम वहाँ से दर्शन करे। हमको आधे रास्ते वापसी में भूख लगी बड़ी जबरदस्त, इतनी जबरदस्त भूख के मतलब रहा नहीं जा रहा। और रास्ता मतलब 7 किलोमीटर रह गए थे, 1 घंटा कि भाई 1 घंटा लग जाएगा पैदल पैदल पहुंचने में। अब हम सोचें सर अब भूख लग रही है बहुत जबरदस्त, तो हमको मतलब इतनी वो व्याकुलता हो रही थी कि हम एक जगह बैठ गए। हम जब बैठे और करीब आधा घंटा हम उस जगह पे बैठे, आधे घंटे के अंदर वो कौन थे क्या थे हमको नहीं मालूम। बाकी हमारा पूरा भोजन उसी जगह बैठे बैठे हमको भोजन करवा के गए। और उनके जाने के बाद में हमको ज्ञात हुआ कि हमने मतलब वो आए थे और करवा के चले गए, हम नहीं पहचान पाए। जिस चीज की इच्छा थी वही चीज भोजन में मिली। हम सोच रहे थे कि हम मथुरा पहुंचने के बाद में ये चीज खाएंगे, वो चीज हमको उसी जगह बैठे बैठे मिली। उन्होंने मतलब पूरा टिफिन बांध के लाए, उन्होंने खिलाई वो की वही चीजें जो हम सोच रहे थे, खिला के चले गए। उसके बाद में हमारे दिमाग ने काम किया, विस्मृत हो गए हम एकदम बिल्कुल। तो उनकी कृपा तो अलग है महाराज, उनकी बस ऐसे चाहिए, लेकिन वो उनको हम पहचान पाएंगे इतनी बुद्धि अपने में नहीं है। वो सामने बैठे रहेंगे फिर भी हम नहीं पहचान पाएंगे। तो जो भाव से आता है उसको कोई ना कोई ऐसा दृष्टांत वो देते ही देते हैं, नहीं तो किसी को क्या पता कि हमको क्या खाने की इच्छा हो रही है अंदर। अब आपके पास कोई जवाब है तो आप बता दीजिए कि ऐसा हो सकता है। अगर आपके मन के अंदर के चल रहा है कि मेरे को चने खाने, और कोई आए और आपको चने खिलाए और चले जाए, उसके बाद में आपको पता चले कि हम ये सोच रहे थे, आंतरिक भाव ये थे आपके, और वो आपका भाव पूरा करके चले गए, उसके बाद ही पता पड़ेगा। वो आएंगे जब तक आपकी स्मृति एकदम नील कर देते हैं, वो आप कोई सोच नहीं सकते, सिर्फ आप वही सोच सकते हैं जो वो चाहते हैं। वाह, हमको सोच भी नहीं सकते ना, जब इंसान भक्ति में प्रवेश कर जाता है तो फिर वो अपनी उसकी स्वयं की बुद्धि नहीं रहती है, उसकी स्वयं की बुद्धि रहती ही नहीं है। वो सारा जितना कुछ कहना करना जो भी है वो ईश्वर का ही चल रहा है, वो सारा खेल उसी का चल रहा है। वो अपनी बुद्धि से कुछ बोल ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान ने कहा कि इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रिय मनुष्याणाम, मैं मन हूं इंद्रियों में। महाराज जी, मन इतना चंचल है कि अभी
आपको सही रास्ते पे चला रहा है, 1 सेकंड लगेगी उसको, धोखा दे जाएगा। आपको धोखा दे जाएगा। बिल्कुल। मन से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है, कोई नहीं है महाराज जी। सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है, बस उसी को कंट्रोल करना। आपका मन कर रहा है कि मेरे को ये चीज ये करना है अभी, तो उसको बोलिए, बोला हाँ करते हैं करते हैं, ये अभ्यास करना पड़ेगा, उसको ईश्वर में लगा के रखना पड़ेगा। महाराज जी, भक्ति मार्ग में चलने के बाद फिर जीव की अदाएं और दिशाएं बदल जाती हैं। वो समय समय के अनुसार आपको बिल्कुल, साधक को कभी भी ये ज्ञात नहीं होता कि वो किस स्थिति पे खड़ा है। हाय हाय। साधक को कभी भी याद नहीं रहता है कि वो किस स्थिति पे खड़ा है। मतलब सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो अंधेरे आसमान में चल रहा है, अंधेरे में जा रहा है। उसको ये पता नहीं है कि मेरा रास्ता कितना तय हो गया है और मेरे को कितना बाकी है। लेकिन वो जब वो हृदय से नाम स्मरण चलता रहेगा तो वो चलता रहेगा, जब तक वो हाथ पकड़ लेंगे फिर आपको वो खींच के ले जाएंगे, चलो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ले जाएंगे, वो आपकी सारी। लेकिन इसमें बाधाएं बहुत है, नाम जप में बाधा है महाराज जी। सब में बाधाएं हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, वो भजन करने देगा नहीं महाराज इतना आसानी से। उसको भजन करने के लिए आपको इतना, मतलब अपने आप को मारना पड़ेगा जब भजन होगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप अपने आप में आप जिंदा हो जब तक नहीं कर सकते। सत्य कह रहे हैं। अपने आप को पूरा लुटाना पड़ेगा आपको। उसके प्रेम में अगर आपने अपने आप को लुटा लिया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया तुम्हारा। महाराज जी, हम तो नाम जप बिल्कुल नहीं करते। जो भी सेवा कर रहे हैं, सेवा भी वही है, माध्यम वही है। सेवा से भी कल्याण हो सकता है। बिल्कुल, वो भी भजन का एक रूप है। देखो भजन के अंदर तो आप हजारों त्रुटियां करेगी, आपका मन उसका संकेत भी करेगा, लेकिन सेवा में कोई त्रुटि नहीं है। टूटी फूटी जैसी भी हो, सेवा करते रहो। सेवा तो आप कैसे भी करेंगे ना तो भी बेड़ा पार है। हर जीव की सेवा करना चाहिए, चाहे कोई सा ही जीव हो। इंसान की तो इंसान की, जानवर भी है उसकी भी सेवा। गौ माता की सेवा करो, जीव मात्र की किसी की भी। जीव मात्र किसी की, पौधों की सेवा करो, पेड़ लगाओ, वो भी सेवा है। महाराज जी, लेकिन मेरा खुद का संदेह है, ये खुद का किसी का प्रश्न नहीं पूछ रहा। हम जो सेवाओं में निमित्त बनते हैं, जैसे ये मिष्ठान वगैरह या कोई भी वस्तु अमुक सामग्री हम भेंट करते हैं संतों को, इसको देने वाले मूल रूप से तो ठाकुर जी हैं हमारे, लेकिन वो किसी को माध्यम बना के हमें इंगित करते हैं। सुनिए, माध्यम तो हमारा क्या रहा है इसमें? सुनिए, बिना माला होती है, उसमें बहुत सारे मोती लगे रहते हैं, लेकिन धागा कोई और ही होता है। धागा अलग होता है। तो अपने आप को ऐसा मानो ना, हम उस माला के मोती हैं और राधा हमारी धागा है, हम पिरोए हुए हैं, हम चल रहे हैं उसमें साथ। बस एक दूसरे के सहारे चलते रहो, सेवा करते रहो, क्या बुरा है। जब तक माला के धागा जब तक है, माला को, मोतियों को डरने की कोई चिंता नहीं है। उस धागे को मत तोड़ने दो। तो वो धागा प्रेम का है, प्रेम से चलते रहो, राधे राधे बोलते रहो, लाडली जी का नाम लेके सेवा करते रहो। एक को खिला पाओ, एक को खिलाओ, 10 की सेवा करने लायक कर दे 10 की करो, 100 के करने के लायक कर दे 100 की करो, 1000 के लायक हो तो 1000 करो। करवा रही है सेवा वो 100-200 मालूम है, हमको मालूम है, जब तो बोल रहा हूँ मैं। वो डेली करवा रही है सेवा। तो ऐसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो क्षमता बढ़ाते जाएंगे आपकी। वो आपके हृदय में अगर वो करने की चाह होगी तो वो आपको बढ़ाएंगे, बराबर बढ़ाएंगे।
सेवा के लिए भी उन्होंने, आप ये मत सोचो हम कर रहे हैं, वो करवा रही है आपके हाथ से। हम नहीं कर रहे, ये तो पूर्ण रूप से आप पता है। बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। हम नहीं कर सकते महाराज जी, हम संतों बिल्कुल। से बोलते हैं, माइक पे बोलते हैं बात की महाराज जी, हम नहीं कर रहे हम सेवा नहीं से। कर रहे हैं। अगर वो एक सेकंड के लिए भी भाव आया कि हमने किया, तो उसी जगह आपका पतन निश्चित है, ये मान के चलना। वाह। अगर आपके मन में ये भाव, आज मैं बोल दूं कि मेरे मन में भाव आया मैं सेवा कर रहा हूँ किसी की, वाह। तो वो, या मैं भजन कर रहा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, ये भाव मन में नहीं है। जीव मात्र, हर मात्र में वही वो बैठा है, उसमें उसी के दर्शन करो। कोई आपको डांट भी जा रहा है तो भी जय श्री राधे, कोई पाँव भी, चरण भी छू रहा है तो जय श्री राधे। मान अपमान सम्मान सब वो ही देते हैं। उनकी मर्जी आए तो तुमको न जाने किसको सामने खड़ा करके तुमको डांट पड़वा दे, हाँ, और उनके मन में आए तो आपके सामने खड़ा करके तुम्हारी इतनी तारीफें करवा दे। प्रधानमंत्री को झुकवा दे, वो क्या नहीं कर सकते। बड़ा आनंद आया महाराज जी, हृदय को कुछ आराम मिला है, कुछ तसल्ली मिली है। आए थे जब अलग दशा थी, बैठे हैं तब अलग दशा है, और जाएंगे तब अलग दशा होगी महाराज जी। ये संतों का संग, यही ब्रज है महाराज। यदा हम संतों के संग प्रतिदिन रहते हैं महाराज जी, हम सेवा में रहते रोज। यदा कदा हमारा चित्त खुद का भी लगता है किसी चर्चा में। सभी संतों के साथ तो हमारा हृदय नहीं जुड़ पाता, क्योंकि किन्हीं किन्हीं की श्रेणियां अलग अलग होती हैं। लेकिन जब कोई तत्व की बात करता है तो हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है। और इतनी बाधा आती है महाराज जी, फोन साइलेंट कर रखा है मैंने, कम से कम 50 फोन आ चुके हैं इस पे अभी तक। ये देखो बाधाएं। जब संसार है हमारा, आप कहीं एकांत ढूंढने जाओगे, एकांत कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा महाराज जी। और जिसने सब में बैठ के एकांत में रहना सीख लिया, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वाह, हमारे गुरुदेव की वाणी बोल दी है आपने। ये संसार एक पूरा एकांत है। आप किसी भी स्थिति में बैठे रहो, आप एकांत में बैठे हैं। ये ब्रज 84 कोष के अंदर पूरे में घूमो आप, बड़ा आनंद आएगा। सेवा करते रहो। और हम तो राधा रानी से ये प्रार्थना करेंगे कि आप पूरे, इतना आपको समर्थ करे कि आप पूरे ब्रज 84 कोष के अंदर सब सेवा करें। सेवा का ही कार्य, अब हम समय कम रहता है हमारे पास। अब हमें आपके लिए भी राशन लेके आना था, उनके लिए भी लेके आना था। अब हम कल सेवा ही करेंगे, कल सत्संग नहीं करेंगे महाराज जी। हम 2 दिन सेवा करते हैं, 2 दिन सत्संग करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं अपने शेड्यूल महाराज जी पूरा। अब कल आएंगे हम, तो कल 1-2 संत और रहते हैं, पास में रहते हैं, इधर रहते हैं जंगल में, पोखर के पास, तो इन सबको कल पैकेट लेके आएंगे, राशन वितरित करेंगे। फिर हमारा महाराज जी 4 बजे से अन्य क्षेत्र आरंभ हो जाता है वहाँ पे, तो हमें वहाँ 2:30 बजे पहुँचना होता है। वहाँ झाड़ू बाड़ू लगा के, पट्टियाँ बिछा के। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण महाराज जी समय का अभाव रहता है विशेष। बस राधा रानी की कृपा करो से आप सेवा करते रहो। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि सेवा भी वही है, भक्ति भी वही है, कोई अलग नहीं है। तत्व एक ही तत्व है, कोई अलग नहीं है। किसी बता रहा हूँ ना, बरसाना जाने के मार्ग बहुत सारे हैं। किसी को बरसाना एक ही है। हाँ, बरसाना एक ही, उसको रास्ते अलग अलग बनाए हैं, आपको जाना वही है। तो एक रास्ता कोई सा भी पकड़ लो। तो हमको सेवा का मार्ग सही लगा, सेवा के मार्ग से। किसी को भक्ति मार्ग अच्छा लग रहा है, भक्ति मार्ग से। किसी को योग मार्ग लग रहा है, योग के द्वारा। सारे मार्ग जाते वही हैं। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि ये बड़ा ये छोटा, ये नहीं, सब एक जगह जाते हैं, सब जाते वही हैं। महाराज जी मैं कल आऊंगा फिर आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत अच्छा लगा महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, राधे श्याम। खुश रहो, खूब आनंद रहे, ठाकुर जी की कृपा रहे।